रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख से बात की है। रक्षा मंत्री ने बात की है और राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख से इस पूरे हादसे के संबंध में बातचीत की है। तो लगातार अब देखिए सरकार भी एक्टिव नजर आ रही है इस घटना को लेकर और जानकारी जुटाई जा रही है इस पूरे मामले में। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर रश कर चुका, वहां पहुंच चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि तीसरे पायलट को लेकर अभी भी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। 2 पायलट्स के बारे में लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको सबसे पहले यही बता रहा था कि उन्हें निकाल लिया गया है, उन्हें ढूंढ लिया गया है। घायल जरूर हैं वो, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी थे, चाहे वो मुरैना के एसपी हों, मुरैना के डीएम, उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सेफ हैं, सुरक्षित हैं। फिलहाल राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने हादसे की जानकारी ली। और गजेंद्र सिंह हमारे साथ सीधे मौके से जुड़ रहे हैं जहां पर यह घटना हुई है, दुर्घटना हुई है। गजेंद्र, क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे इस वक्त? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? गजेंद्र, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में क्या जानकारी? गजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? गजेंद्र वहां पर पहुंचे हैं जहां पर मौका दुर्घटना है, जहां ये दुर्घटना हुई है। और ये तस्वीरें देखिए, डरा देने वाली तस्वीरें, भयानक तस्वीरें हैं। ये मुरैना में जो कोलिजन हुआ है, जो भिड़ंत हुई है, दरअसल ये टक्कर हुई और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया और पूरी तरह से निधि, मुझे लग रहा है कि गजेंद्र तक आवाज पहुंच रही है। गजेंद्र, बताइए, आप स्पॉट पर हैं? गजेंद्र से संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से गजेंद्र का हम रुख करेंगे, जो कि स्पॉट से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे। लगातार जो आग लगी है फाइटर प्लेन्स में, जो क्रैश साइट पर क्रैश हुए हैं दोनों फाइटर प्लेन्स, और उनके मलबे में जो आग लगी है उसको बुझाने की कोशिशें हमें जरूर दिखाई दी। जो गजेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं और सबसे पहले पहुंचकर आपको ताजा जानकारी वहां से पहुंचा रहे। एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर आपके सामने और अभी तक की अपडेट जो है वो एक बार फिर से आप जान लीजिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख से बात की है और इस क्रैश को लेकर, इस हादसे को लेकर पूरी जानकारी ली गई है। अभी तक 2 पायलट्स को ट्रेस किया गया है। अभी राहत की बात यह है कि दोनों सुरक्षित हैं और उन्हें इसके बाद प्राथमिक उपचार भी दिया गया है, जैसा कि हमें जो जानकारी है वो जिलाधिकारी की तरफ से भी दी गई। जो 3rd पायलट है उन्हें लगातार लोकेट करने की कोशिशें की जा रही है। इन सब के बीच सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि ये आपस में टकराकर हादसा हो सकता है कि विंग्स का कोलिजन हुआ हो और इसके बाद यह हादसा हुआ। आशीष, क्या जानकारी अब आपके पास आ रही है ताजा? आशीष, और शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम के पास चलते हैं, भोपाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख से बातचीत की है इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई और उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन ली है। शुभम, क्या और इंफॉर्मेशन औपचारिक तौर पर सामने आ रही है? शुभम, देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ ही देर पहले कलेक्टर एसपी से बातचीत की है। सारी की सारी जानकारी उन्होंने ली है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ है, पायलट्स की इस वक्त तबीयत कैसी है। और 2 पायलट्स को लेकर, चूंकि अभी कुछ ही देर पहले टीवी9 भारतवर्ष से भी बातचीत में एसपी और कलेक्टर ने कहा कि दोनों की स्थिति ठीक है, उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया गया है। तीसरे पायलट की स्थिति के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, या यूँ कहें कि वो कहाँ है, उनको लेकर तलाश जारी है, रेस्क्यू जारी है। जो सोर्सेस हैं, जो ग्रामीण हैं, उनके मुताबिक कहीं न कहीं इस बात की लेकर खबर आ रही है कि स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। हालांकि ऑफिशियल आधिकारिक रूप से अभी ये नहीं कहा जा सकता कि तीसरे पायलट की डेथ हो गई है। सर्चिंग जो है वो लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें इस पूरे मामले में जो अपडेट्स है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे की पूरी जानकारी ली है वायुसेना प्रमुख से। फाइटर क्रैश के ग्राउंड जीरो पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंच गई है। मुरैना में हादसे वाली जगह तक पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष और वहां से कुछ देर में आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, डबल प्लेन एक साथ क्रैश हो गई है, वो भी सुखोई और मिराज। ये पहली बार ऐसी कोई घटना हुई है। इस हादसे में
3 पायलट्स की जानकारी मिल रही, जिसमें 2 को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन एक पायलट की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे साथ स्टूडियो में मनीष झा हमारे सहयोगी जुड़े हुए, जिनके पास लगातार इनपुट्स भी पहुंच रहे हैं। मनीष, ऐसी भी खबर है कि जिस तीसरे पायलट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, शायद उनकी मौत हो गई। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक पायलट की मौत की बात भी सामने आ रही है। देखिए, तीसरे पायलट को लेकर अब तक कोई सकारात्मक सूचना तो नहीं आई है, लेकिन जब तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं होता है, हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि इस भीषण हादसे में वो भी सुरक्षित हों। और उससे पहले निश्चित तौर पर बहुत अच्छी खबरें तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम इंतजार करते हैं कि शायद कहीं से कोई उम्मीद वाली इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच सके, और इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए तीसरे पायलट को लेकर किसी आधिकारिक सूचना कहाँ है। जो दृश्य हम दिखा रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स लगातार इसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स के तमाम पायलट जो हैं वो बेहतरीन पायलट माने जाते हैं, पूरी दुनिया के बेहतरीन पायलट में से शुमार हैं। हमने देखा है कि अभिनंदन किस तरह से MiG-29 के जरिए उसने F-16 को मार गिराया था। हमने 26 जनवरी की परेड में देखा था कि सुखोई ने किस तरह से त्रिशूल फॉर्मेशन के जरिए शानदार करतब आसमान में दिखाए थे। ऐसी स्थिति में सुखोई और मिराज के बीच इस तरह के मिड एयर कोलिजन होने के बाद पूरा देश मरमाहत है, और ऐसे में 2 पायलट के सुरक्षित निकाले जाने के बाद हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि तीसरा पायलट भी सुरक्षित हो। और फिलहाल इनके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, इन्हें ट्रेस करने की पूरी कोशिश हो रही है। डीके पांडे जी, जो ग्रुप कैप्टन है, आप इससे पहले बता रहे थे कि आप ग्वालियर एयरबेस में मौजूद भी थे और आप वहां पर तैनात थे, तो क्या इजेक्ट करना पायलट के लिए आसान होता है? अगर इस तरह का कोलाइजन होता है तो क्या इजेक्ट कर सकता है पायलट फाइटर जेट से? देखिए, किसी विषम परिस्थिति के बारे में कोई नहीं कह सकता, उनका कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये ट्रेनिंग का हमारी हिस्सा है कि कोई भी परिस्थिति आती है उसका सामना हम करें।